दोस्तों के पास इश्यूज आ रहे हैं डेड निशल के आजकल, क्योंकि मौसम जो है वो जो सख्त सर्दी की तरफ है उस तरफ जा रहा है और लोगों के पास ना डेड निशल का मसला आना शुरू हो गया है। आप क्या उपाय करते हैं अपने परिंदों के लिए डेड निशल से बचाने के लिए? वकास भाई देखिए, जो मेरे तरीका कार है, अच्छा कुछ बेसिक्स भी मैं साथ जल्दी जल्दी कवर करता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो नए भी होते हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी होती। नंबर एक, एज पूरी होनी चाहिए, ये तो एक कॉमन बात फार्मूला हो गया, ठीक है। एज पूरी होनी चाहिए। एज पूरी से मुराद है कि 10 महीने से छोटा बर्ड नहीं होना चाहिए। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वरना 1 साल का बर्ड होना चाहिए। आप क्या करते हैं, जब सख्त सर्दी आती है, अभी जैसे धुंधें शुरू होंगी, तो सारे शापर शूपर चढ़ा के, जो हमारे नए भाई, हमने भी ऐसे किया था जब पहले साल हमने भी 7-8 लाख रुपए लगाए थे, तो इधर से भी बचा लो, इधर से बचा लो, वो सारा हम ठंडी हवा ना, कितने साढ़े जिस तरह से रजाई कवर करते हैं ना इस तरह। तो ये बर्ड के साथ ऐसा नहीं, ये नहीं करना। अगर आपने कवर करना है तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ। आप अपने एग्जॉस्ट फैन के साथ टाइमर लगाएं कि हर घंटे के बाद वो 5 मिनट के लिए, यानी सर्दियों में भी एग्जॉस्ट की जरूरत है अगर आप कवर करते हैं। अगर आप देखें, अब हम तो लाहौर में बैठे हैं, इधर इतना टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन जो हमारे कुछ भाई हैं जो पहाड़ी इलाकों में या ठंडे इलाकों में हैं, उन्हें कवर करना पड़ेगा। तो इस किस्म का कोई एग्जॉस्ट लगा लें जो अपने टेम्परेचर के हिसाब से 1 मिनट पे सेट कर लें, 4 मिनट पे सेट कर लें, 1 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, ताकि वो जो सफोकेशन बनी है वो ख़त्म हो जाए। डेड इन शेल इस सूरत में भी होता है, ठीक है। एक और चीज़ है जो बहुत लोग जो है ना इग्नोर करते हैं, नहीं पता चलता, जिनको पता चलता, सही है, वो क्या है? कुछ फीमेल्स की आदत होती है कि वो एग्स को गंदा करती हैं। कैसे गंदा करती हैं? केज में जो बाहर से पकड़ के लेके आती हैं, यही समझ ले केज में जो बिट्स वगैरह करती हैं, अच्छा, उन पे पाँव लगते हैं, नाखून में, पाँवों में जो गंद होता है, जब वो एग्स को इनक्यूबेशन के लिए बैठती हैं तो एग्स डर्टी होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ की आदत बना लें कि हल्के गर्म पानी में आप, जिस तरह मैं करता हूँ, मैं तो वो अंडे जो होते हैं 2 अंडे हाथ में ले लेता हूँ। 15 दिन के अंडे, 10 दिन के अंडे, इससे कम नहीं, 12-14 दिन के बाद, क्योंकि उसमें जो फर्टिलिटी है वो मैच्योर हो जाती है। 15 दिन के बाद अगर अंडे मैले हों तो वो मैं लेके टूटी के नीचे हल्के गर्म पानी में इस तरह धो लेता हूँ। बड़े जैसे ऐसी बांटे तो नहीं सर, डनफेलो के अंडे धोए हैं मैंने। अच्छा, आप ऐसे हल्का हल्का करेंगे ना तो उसकी लेयर्स के ऊपर से चिकनाहट हटेगी। अच्छा, ये हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मजीद क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि हमारे नए शौकीन कहीं अंडों को ऐसे मसलते हुए अंडा ना तोड़ बैठे। ना, नाजुक होता है, बड़े सॉफ्ट पोरों से, जिसको कहते हैं, बड़े सॉफ्ट, दबाना नहीं है, हल्का हल्का सा मसलना है उसको। बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं। बिल्कुल इतना कि आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जब नमी होगी तो वो जो ऊपर गंद लगा हुआ है वो खुद ही नरम होकर उतरना शुरू हो जाएगा। और ये सारा जो आपका प्रोसेस होगा, ये मैक्सिमम 10 सेकंड टू 12 सेकंड होगा। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही नीचे करके रख देने हैं। आप इसके ऊपर कुछ वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई हैं कुछ दोस्तों की, आप सर्च भी कर लें, आपको प्रैक्टिकली नज़र भी आ जाएगा। तो सर, एग साफ ज़रूर करें। मैं तो इवन मौसम जितना मर्जी ठंडा है, बाहर जितनी मर्जी है, ठंड है, कपा रहे हैं लोग, लेकिन आप कह रहे हैं कि अंडा धो लो भाई। अंडे धोने हैं। अच्छा, होता क्या है, 2 बच्चे आपके निकल आए, अब बच्चों के भी तो बिट्स निकल रही हैं ना, उससे भी अंडे मैले होते हैं। 2 बच्चे हैं, वो भी वहीं बिट कर रहे हैं, आपके अंडे पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हर 1-2 बच्चे हैच होने के बाद अंडे देखता हूँ। जो फीमेल्स केयर करती हैं वो तो ठीक, जो नहीं करती वो मैं अंडे 5 अंडे हैचिंग के दौरान कम से कम मैं 2 दफ़ा अंडे धो लेता हूँ, 3 दफ़ा। अच्छा, आप धो लेते हैं 2 से 3 दफ़ा। मेरी बता क्या प्रैक्टिस सर, उससे एक तो डेड इन शेल से बचता है, क्योंकि उसका एग शेल जो होता है वो नमी आ जाती है। एक तो डेड इन शेल से बचता है, और दूसरा जो है वो हैचिंग में अंदर जो बच्चा होता है, खासतौर पर रेड आई, उसको बड़ी इजी फील करता है ना। वो जब नमी आ जाती है तो होल को तोड़ने में, ब्रेक करने में उसको आसानी। वैसे मैं पता क्या करता हूँ आसिफ भाई, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं जब 4-5 अगर किसी के अंडे आए ना, तो पहले 3-4-5 तो मैंने उसे हैच करवा लिया। आखिरी अंडा जो होता है ना, मैं शुरू में मेरे होता था कि अक्सर बच्चा जो था फुड़क जाता था, वो नहीं बचता था। हाँ, तो मैं उसको, उस अंडे को उठा के ना, जो आखिरी अंडा होता है, उसको उठा के किसी ऐसे डब्बे में डाल देता हूँ जहाँ पे न्यूली हैचिंग होनी हो। अच्छा, उसकी मैं हैचिंग की किसी और जगह जाकर, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। मैं जिस तरह करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ कि अगर 5 अंडे हैं, पहले जो 2 बच्चे हैच हुए हैं ना, तो 2 दिन में उनको फीड करवाने देता हूँ अपने मदर पेरेंट्स से। हाँ, ये भी सही है। वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, मैं वो बच्चे उठा लेता हूँ। क्या बात, आप डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें 2 चीजें आ गई मेरे पास, क्योंकि स्पेस बन रही है, आगे नई हैचिंग होनी है, तो मैंने आखिरी उठा लिया। अगर आपके पास जगह नहीं बन रही और आप ये चाहते हैं कि ये बड़े जो बच्चे हैं इसकी जगह किसी और जगह बन रही है, इनको उठाएं और किसी और जगह 4-5 दिन के बच्चे किसी बॉक्स में, तो आप इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे, बिल्कुल दोनों तरफ से हैं। लेकिन आपके पास अभी मैंने ये जो डनफेलो का मेरा पेयर था, उसमें मैंने इसी तरह किया है, क्योंकि वो ओरिजिनल पेयर से मैंने दोबारा लेनी थी, तो मैंने उसको रेस्ट भी दिया, खुद हैचिंग करने दी, और 2 दिन के बाद हर बच्चा उठा के एक और पेयर के नीचे रखता रहा। इवन कि उसके एग्स इनफर्टाइल थे, फर्टाइल नहीं हुए थे, लेकिन उसके डेट भी ऊपर हो गए थे, कोई 26 डेज हो गए थे, लेकिन वो फीमेल इनक्यूबेट कर रही थी। मैंने बच्चा उठा के उसके नीचे रखा, उसने उसको कर लिया। उसके बाद एक बच्चा देता रहा, वो सारे बच्चे उधर चले गए, वो पेयर दोबारा से लेंगे, फ्री भी हो गया, और उसको थोड़ा सा टाइम भी मिल गया कि वो दोबारा से स्टिमुलेट हो सके, एनर्जी बहाल कर सके और दोबारा ब्रीड की तरफ आ सके। तो डेड इन शेल के लिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत डेड इन शेल में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बड़े
तुन के विटामिन और कैल्शियम दे रहे होते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपका पेड़ थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है, उसमें फीमेल हीट पे आके इनक्यूबेशन छोड़ देती लोग है, ना वो दोबारा से ब्रीड पे चली जाती है। ये पॉइंट वकास भाई सुन लें, देखिए अगर वो एग्स ले कर रही है और आप विटामिन दे जा रहे हैं और वो ओवर हीट तो आप अब विटामिन बंद कर देते हैं जब सर जब 1 से 2 एग आते हैं तो हम विटामिन बंद कर देते हैं, उसके बाद विटामिन नहीं तो आप अपनी डोज इस तरह से सेट क्यों नहीं कर लेते कि आप थ्रू आउट द सीजन चलाएं, तो आपको इसको छेड़ना ना सर पड़े। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। होता यह है कि 20 पेयर आपके लगे हुए हैं, 4 की ब्रीड आई हुई है, 4 की नहीं आई हुई, 4 ने अंडे देने हैं, 4 बच्चे पाल रहे हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी बात फिर ये कि पूरे शेड की मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, बहुत मुख्तलिफ होती है। कुछ पेयर्स की आपने लगानी होती है दौड़ें और कुछ को आपने रखना होता है सही आराम कह से। रहे हैं, सही कह रहे हैं। किसी से हमने आप 5 बिल्कुल क्लच लेने हैं, जिससे 5 क्लच हमने लेने हैं उसको फिर डाइट भी उस तरह से देना पड़ेगी, कैल्शियम सही विटामिन भी उस कह। लिहाज से एक देना और पड़ेगा। चीज़ है जो डेड इन शेल का बायस बनती है, इन ब्रीडिंग कभी भी मत करवाएं। इन ब्रीडिंग के जो रिजल्ट्स हैं, जो बच्चा 35 दिन में डब्बे से बाहर आता है मुख्तलिफ लाइन्स का, इन ब्रीडिंग से पैदा होने वाला बच्चा 45 से 50 दिन में बर्ड बाहर आएगा और वो केज में नीचे घूम रहा होगा, और जो उससे आगे ब्रीड लेनी है वो भी बहुत मुश्किल है। इन ब्रीडिंग से बर्ड निकला हुआ ब्रीड नहीं करता। आपने बड़ी अच्छी बात याद करवा दी। शुरू के दिनों में ना मैंने वो जब अल्बाइनो लिए तो एक ही घर से उठा लिए कुछ एक पीसेस थे, तो बच्चे आते थे, वो कुछ के तो बच्चे जो है वो तकरीबन जब महीने के हो गए ना तो वो आपको पता है ना पिन्ने वगैरह आ जाती हैं, ग्रो कर जाते हैं, अच्छे खासा साइज बन जाता है। और कुछ एक पेड़ उसमें से ऐसे होते थे जो कि लगते थे कि 10 दिन भी नहीं हुए, बिल्कुल ऐसे। और मसला यही था कि उनका साइज ही नहीं बढ़ रहा, सर वो साइज ही नहीं बढ़ रहा, इन ब्रीडिंग हुई है, आखिर उसने एक्सपायरी होना। किसी का शोल्डर लटक जाएगा, किसी की टांगे टेढ़ी हो जाएंगी या किसी की चोंच पतली हो जाएगी। इन ब्रीडिंग से अवॉइड करें, लालच से बेहतर है आप ब्रीड मत करवाएं। अच्छा भाई, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। इन ब्रीडिंग में आप कहते हैं ना कि नस्ल दर नस्ल आपका मामला चल रहा है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप फर्स्ट जनरेशन के करवाते हैं, मैंने कुछ रिजल्ट दिए हैं, फर्स्ट जनरेशन में कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर आपने कोई पेरी किसी से उठाना है इस तरह से, पता ही नहीं है आपको भाई कि ये सिबलिंग थे या नहीं थे, उसके पीछे भी वही सिबलिंग वाला मामला चल रहा है, तो फिर आगे जाके आपको डेफिनेटली पहली बात तो ये कि रेड आई सर्वाइव ही नहीं करेगा। रेड आई सर्वाइव कर गया तो फिर वही जो आप कह रहे हैं, लंगड़े लूले और कमजोर से बच्चे ना अपना अपना एक्सपीरियंस है वकास भाई। लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि जब हमने पैसे पूरे देने हैं बर्ड के, तो हमेशा ऐसी वर्किंग जिसकी सर्वाइवल मुश्किल है, आप कोशिश करें एक ही ब्रीडर से 2 बर्ड मत लें। बात मुकदी मकाई, जब पैसे ही आपने देने हैं तो आप एक मशरिक से लें, एक मगरब से लें। और बड़ी म्यूटेशन में जाना होना तो वैसे मैं एक और बात बता दूं, पेड़ तुम एक ना बनाओ, 2 बनाया करो फिर। ऐसे ही है। यहाँ से नहीं किसी वहां से आपने एक पेड़ उठा लिया और किसी दूसरे बंदे से आपने एक और पेड़ उठा लिया, वो मेल फीमेल को आप शफल कर दें। नाज़रीन, डेड इन शेल पे आपने हमारी वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आपने पसंद की होगी। हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हों। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।